हेलो क्लास 8th स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी की जो बुक है हमारे पास, उसका चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है हमारा रैशनल नंबर्स, उसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन 1 में ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने का बताया हुआ है और ये 2 इस सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इनकी वजह से इतना कम जो हमारे सामने मटेरियल है, उसकी वजह से हमारे को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट 4-5 सम चाहिए ईच टाइप के, सभी तरह के 4-5 सम्स होने चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको और प्रैक्टिस के सम्स दूंगी। तो मैं आज दिखाती हूँ आपको। हमारे को सभी टाइप में कई सारे सम्स मिल जाएंगे जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छा रहेगा। बुक के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे सम्स हैं जो आज हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ इतने ही सम्स हैं। तो हम और डिफरेंट सम्स लेकर के आए हैं, उनको आज आपके साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे पास ऐड द फॉलोइंग के 1 2 3 4 5 6 सम है। आप देख लीजिए और इनको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सभी टाइप के 2-2 सम्स मैं आपको करवाऊंगी और बाकी आप प्रैक्टिस करिए। और अगर नहीं आता है तो आप मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में जा कर के। तो मेरे शॉर्ट वीडियोस में ये वाला और ये वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, और अभी लॉन्ग वीडियो में मैं सी और डी आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आपके काम आएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर सी और डी अभी हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है -5/12 प्लस -8/12। दोनों का ही हमारे पास एलसीएम 12 आ रहा है, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल हैं, सेम है, तो हमने 12 लिया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं -5 और यहाँ प्लस माइनस मिलके बनता है -8। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक प्लस और एक प्लस, प्लस की कंडीशन में प्लस ही बनता है। मतलब 2 डिजिट के पास अगर प्लस साइन गिवन है और हम दोनों डिजिट्स को प्लस कर रहे हैं तो हमें आंसर में प्लस मिलेगा। अगर दोनों डिजिट के पास माइनस है और हम प्लस कर रहे हैं तो हमें आंसर में माइनस मिलेगा, जो ये वाली कंडीशन आ रही है। आंसर में हमें माइनस मिलेगा, और एक डिजिट के साथ माइनस है और एक डिजिट के साथ प्लस है, तो हमको आंसर जो मिलेगा वो ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा वो लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास बड़े का माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और अगर हमारे पास बड़े नंबर का प्लस है तो हमारे को प्लस आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे दोनों नंबर के पास माइनस आ रहा है, इसीलिए आंसर सबसे पहले हम लगा लेते हैं कि जो आंसर मिलेगा वो हमें माइनस का मिलेगा। और 5 और 8 मिल करके बनते हैं 13, क्योंकि माइनस माइनस हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, और साथ में हमें मिल रहा है 12। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब हम करते हैं इसी का डी वाला। ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं 7/40 है, -23/40 है। यहाँ एक डिजिट प्लस का है, एक डिजिट माइनस का है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये देखिए, एक डिजिट प्लस का होगा और एक डिजिट माइनस का होगा, तो ग्रेटर नंबर वाला, ये देखिए ग्रेटर नंबर वाला साइन लगेगा। तो अभी हम जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास ग्रेटर नंबर की साइन क्या आ रही है। एलसीएम हमारा 40 आया, यहाँ 7 हमारा प्लस का था, प्लस माइनस मिलकर के माइनस बन गए और 23 बन गया। तो अब एक प्लस और एक माइनस मिलकर के क्या होती है, ये देखिए आप, एक प्लस और एक माइनस मिलकर के माइनस होती है हमेशा, वो प्लस नहीं होती है। तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर के माइनस हुआ, और 23 में से 7 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 16 बचेगा, और साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर नंबर की। तो हमारे पास आ गया -16/40। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में भी जा सकता है, -8/20 जा सकता है 2 से डिवाइड देने पे, और 2 से अगर हम इसे डिवाइड देंगे तो -4/10 जा सकता है। एक और बार हम इसे 2 से डिवाइड देंगे तो -2/5 तक ये आंसर जा सकता है हमारा। तो ये मैंने आपको एट द फॉलोइंग में से 2 सम्स मेरे शॉर्ट वीडियो में, 2 सम्स मेरे ये लॉन्ग में आ गए, और बाकी ये 2 आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट ये सिंप्लीफाई गिवन है। सिंप्लीफाई के देखिए हमारे पास कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ABCDEFGHIJ, इतने सारे सम, 10 सम्स हमारे पास है। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। आप स्क्रीन पे से सम्स को उतार सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।
इसमें भी मैंने फर्स्ट ए और बी वाला जो है वो शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, इसीलिए लॉन्ग वीडियो में मैं आपको सी और डी करवा देती हूँ और साथ में एच करवा देती हूँ। सिंप्लीफाई है, सी वाला ले रहे हैं हम -7/9 + 2/7। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो हमें पहले एलसीएम लेना होगा। 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 9 जो है वो स्मॉलेस्ट डिजिट 3 से जाता है, 3 3 जा 9 आता है, 7 नहीं जाता है, ऐसे ही लिखेंगे। अगेन 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 होता है, 7 ऐसे ही रहेगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 और 1 मिल जाएगा, तो हमारा एलसीएम आएगा इसका 3 × 3 × 7 आएगा। तो क्या आ जाएगा ये 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 63। और अभी चूंकि आप लोग क्लास 8th में ही हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को एलसीएम को लेकर के थोड़े से डाउट्स हो, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं। 63 आया है, तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि 9 के टेबल में 63 कितने टाइम आता है। तो 9 के टेबल में 63 7 टाइम आता है, मतलब हमने 9 को 7 से बढ़ा दिया है, तो ये 63 आया है। तो हमको ऊपर वाले 7 को भी 7 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 9 में हमने 7 मल्टीप्लाई करी तो ये 63 बन गया डिनोमिनेटर, तो हमें न्यूमिनेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 था और हमने 63 बनाया है, तो हमने 7 को 9 से बढ़ाया है। 7 में 9 की मल्टीप्लाई दिया तो 63 आया है, तो 2 में भी हमको 9 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। अब नया डिजिट हमें क्या मिलेगा, 7 7 जा 49 होता है और साथ में एक माइनस लगी है, और 2 9 जा 18 होता है और ये प्लस का है, और साथ में हमारी एलसीएम 63 आई है। इसके आगे का कैलकुलेशन जाएगा 8 - 1 प्लस मिल करके माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो हमको 1 मिलेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो हमको 3 मिलेगा, और बिगर डिजिट के पास माइनस साइन है तो यहाँ हमें माइनस मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा 63। ये इसका आंसर हो गया सिंप्लीफाई का -31/63। इसी में डी वाला मैंने आपसे बताया है, डी वाला भी मैं करवाऊंगी। तो डी वाला सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये देखिए आप डिनोमिनेटर दोनों के अलग जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, 4 और 5 का एलसीएम लेना होगा। 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 5 एज इट इज आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 5 एज इट इज आएगा, 5 से करेंगे 1 और 1 आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5। तो क्या आया, ये हमें 20 मिला। तो यहाँ पे हम इसकी एलसीएम डालेंगे 20। 4 को हमने बढ़ाया है 20 तक, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 20 हो गया, तो 3 का भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 का हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से तो 20 आया है, इसीलिए -2 का मल्टीप्लाई भी 4 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये 3 5 जा बन रहा है 15, 1 प्लस 1 माइनस मिल करके, या फिर हम पहले इसको ले लेते हैं -8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमको मिला -8, और साथ में हमें मिल रहा है 20। यहाँ नीचे अगर हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ 15 मिल रहा है, प्लस माइनस मिल करके हमको मिल रहा है -8, और नीचे आ रहा है 20। 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, बिगर डिजिट के पास प्लस साइन है, इसीलिए आंसर में हमारा प्लस साइन रहेगा। तो ये देखिए आप, ये हो गया हमारा डी वाला सिंप्लीफाई। 3/4 था, -2/5 था, 4 और 5 का एलसीएम लिया, 20 आया, डिनोमिनेटर में हमने 20 लिखा है। उसके बाद 4 को हमने बढ़ा दिया था, मल्टीप्लाई 5 से तो 20 बना था, तो 3 को भी 5 देंगे, और 5 को हमने 4 से बढ़ाया था तो 20 मिला था, इसीलिए 2 को भी हम 4 देंगे। 2 4 जा 8 होता है, वो भी माइनस का यहाँ हमने लिख दिया, प्लस माइनस मिल करके माइनस बन गए, और 15 में से 8 जाने पे 7 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब एच वाला सम और बोला था मैंने आपको, एच वाला और कराती हूँ। एच वाला सम है हमारा 6/40 है, और साथ में 1/20 है। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 20 और 40 का एलसीएम हमारा 40 आता है, क्योंकि 20 के टेबल में भी 40 आता है 2 टाइम्स। तो एलसीएम हमारा ये आ जाएगा, और 40 के ऊपर 40 है तो 6 आ जाएगा, प्लस ये हमने 2 टाइम बढ़ा हुआ है, इसलिए हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 40 होगा, और साथ में हमें मिल जाएगा 8/40। 8/40 मिलेगा, तो 8 1 जा 8 5 जा, इसका आंसर आ जाएगा 1/5।
वैसे तो हम इसे यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, तो हमारा और इजी आ जाता, 3/20 आता। और जब ये 3/20 आता, उस कंडीशन में भी ये 1/5 ही आता। आपको मैं इसको 3/20 से भी करके बता देती हूँ। चलिए इसको हम दोबारा करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड हमारी क्या होती है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऊपर ही कैंसिल कर देंगे। ये प्रॉब्लम हमारा क्या था, 6/40 था प्लस 1/20 था। मान लीजिए मैंने इस डिजिट को यहीं पे कैंसिल कर दिया 2 से, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 0, तो ये हमारे को मिल गया 3/20 प्लस 1/20। अब क्या हुआ, एलसीएम दोनों का 20 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना है, 3 + 1 करना है, ये हो जाएगा 4/20, 4 1 जा 4 5 जा, ये देखिए ये भी आया 1/5, ये भी 1/5 था और ये भी 1/5 था हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑपरेशन ऊपर हो सकता है तो उसे ऊपर ही कर देना चाहिए, और अगर ऊपर नहीं करेंगे तो नीचे करने के बाद भी आंसर हमारा सेम ही आता है। मैथ्स में यही फायदा है, अगर आप सेम पैटर्न डिफरेंट पैटर्न लगा रहे हैं, ट्रिक आपकी अलग अलग लग रही है और प्रोसेस आपका सही है, तो आंसर सभी के सही ही आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको और कई सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस आल्सो मेंशन द प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, कौन सी यूज हो रही है ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट वाले सम में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है, a + b = b + a। सेकेंड वाले में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है, a + b + c। यहाँ पे a + b + c बाहर है। यहाँ नेक्स्ट अगेन हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। यहाँ पे डी वाले में फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, a + b + c = a + b और c ब्रैकेट के बाहर। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी लगा हुआ है, जब हम किसी डिजिट में 0 का प्लस या माइनस करते हैं तो डिजिट के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, डिजिट सेम रहती है। और यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी लगती है वो एडिटिव इन्वर्स लगती है। इसमें हमको डिजिट का इन्वर्स देना पड़ता है, माने उल्टा देना पड़ता है। ये माइनस है तो हम प्लस का 7/26 देंगे ताकि आंसर में हमको 0 मिले। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शो दैट, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो है ऑपरेशन = ये दोनों का आंसर सेम आता है, क्योंकि यहाँ बीच में = लगा है तो हमको दोनों को साथ में लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा और इसको प्रूव करना है कि बोथ द आंसर्स आर सेम। सो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताते हैं। = है तो हम यहाँ बताएंगे कि ये इक्वल आ रहा है, आएगा ही बट हमको सॉल्व करके बताना है। तो फर्स्ट में यहाँ डिनोमिनेटर में 5 और 9 है, 5 और 9 का अब आपको एलसीएम आ चुका है, तो 9 5 सा होता है 45, इसीलिए इसका एलसीएम आएगा 45। यहाँ मैंने 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके 45 बनाया है, इसलिए ये 9 का मल्टीप्लाई ऊपर भी जाएगा, तो 2 में जाएगा 9 का मल्टीप्लाई और 4 में जाएगा 5 का मल्टीप्लाई। इस तरह ये बनेगा, प्लस हमारे पास ब्रैकेट में है -3/4। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो यहाँ हमारा है -2/5 प्लस हमारा चल रहा है, और इसमें हमारे पास 2 साइन पास पास दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमको साइन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक प्लस और एक माइनस मिलकर के बनता है माइनस, तो ये हमारा आ गया -3/4। वापस हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे हमको मिला हुआ है 45, 2 9 जा होता है 18 प्लस 4 5 जा होता है 20, साथ में हमको मिला हुआ है -3/4। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 और 20 होता है 38 अपॉन होता है 45। यहाँ पे 2 साइन दिखाई दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा और ये आएगा 3/4। 45 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम आता है हमारा 180। ये देखिए आप, यहाँ 45 है, यहाँ 4 है, पहले ये डिजिट 2 से जाएगा, 2 से 4 डिविजिबल है इसीलिए 2 आएगा, फिर ये 2 से जाएगा, 45 ऐसे ही रहेगा, 1 आएगा, 45 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाने पे 1 आएगा, 15 आएगा, यहाँ 1 आ चुका है, 3 से जाएगा 5 आएगा,
ये 5 से जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 180 आ गया है, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बताया था। 45 में हमने 4 का मल्टीप्लाई करा है तो 180 मिला, इसलिए हम 38 में भी काय का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। और 4 में हमने 45 का मल्टीप्लाई किया इसीलिए हमें 180 मिला है, तो यहाँ 3 में काय का मल्टीप्लाई होगा 45 का, मतलब इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। तो अब हमारे को मिल रहा है यहाँ पे 180 और ऊपर में हमको मिल रहा है 38 4 ज़ा कितना होता है 4 8 ज़ा 32, कैरी ओवर 3, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, माइनस में हमें मिल रहा है 45 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 का 5, कैरी ओवर 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। 152 में से 135 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 में से 5 जा रहा है 7 आ रहा है, 4 में से 3 जा रहा है 1 आ रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 17/180। और क्योंकि बड़े के साथ हमारा प्लस साइन था इसीलिए आंसर में, तो ये पूरा कैलकुलेशन के बाद हमें फ्रैक्शन मिला है। और हम इधर वाले में चलते हैं जो हमने छोड़ दिया था। यहाँ हमें क्या चल रहा है, यहाँ -2/5 हमारा ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, 9 और 4 की एलसीएम 36 आती है। हमने 9 को 4 से बढ़ाया है इसलिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 4 × 4, और हमने 4 को 9 से बढ़ाया है इसीलिए 3 की मल्टीप्लाई होगी 9 से। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे -2/5 और ब्रैकेट में हमारा जाएगा 36, 4 4 जा होता है 16 और 3 9 जा होता है 27। तो यहाँ क्या होएगा हमारा, साथ में हमारा प्लस साइन चल रहा है यहाँ पे। 16 में से 27 जा रहा है तो हमें यहाँ पे मिल रहा है प्लस साइन यहाँ चल रही है हमारी। 16 में से 27 जा रहा है तो हमें माइनस का 11 मिल रहा है, साथ में हमें 36 मिल रहा है। तो 36 तो हमको पता चल गया है कि हमारे 36 5 जा 180 आता है, जो लास्ट में भी आया था। इसको हमने 36 से बढ़ाया तो हमको कितना मिल गया, ये 72, और इसको हमने 5 से बढ़ाया तो ये हमें मिल गया माइनस का 15। यहाँ तक हमने देख लिया है। उसके बाद ये देखिए -2/5 था, प्लस 16 में से 27 माइनस करेंगे तो -11/36 आएगा। यहाँ पे हमने साइन सॉल्व कर लिए, प्लस माइनस माइनस कर लिया है, तो -2 के साथ ये 5 और 36 का एलसीएम 180 आएगा। 2 को हमने 36 से बढ़ाया था तो ये आ गया, 11 को हमने बढ़ाया था 5 से तो 5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई -72 आएगा, इसका मल्टीप्लाई -55 आएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो -127/180। तो यही हमको आंसर यहाँ पे भी मिल रहा है और यही आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये प्रूव हो गया है कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद आंसर जो है वो सेम आते हैं, ये यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। ये हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज भी करते हैं तो a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी को अगर हम a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर c करते हैं तो भी हमारे आंसर सेम आते हैं। ये हम प्रूव करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू दिस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम LHS साइड ले लेते हैं। -2/5 है हमारे पास, प्लस 4/9 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो हमारा क्या आएगा, 9 5 ज़ा 45 आता है, आपको पता है। इतना छोटे डिजिट का एलसीएम आप ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम आया हमारा 45, 5 को मैंने 9 से बढ़ाया है इसीलिए 45 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई भी 9 से करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, प्लस 9 को 5 से बढ़ाया है तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करना पड़ेगा। तो ये हमारा ये हो गया, प्लस हमने लेना है -3/4, ये चल रहा है हमारा। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे एलसीएम 45 ऐसे ही लिखेंगे, 9 2 ज़ा 18 होता है, प्लस 4 5 ज़ा 20 होता है, ये ब्रैकेट में चलेगा हमारा, प्लस के साथ माइनस में 3/4 बाहर चलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको,
अगेन 45 तो लेना है, लेकिन 20 में से 18 जा रहा है तो हमें 2 मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे हमें मिल रहा है -3/4। अब यहाँ पे 2 साइन बन रहे हैं तो हमें एक साइन बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट डिजिट तो हमारा है 2/45, प्लस माइनस मिल करके बन जाते हैं -3/4 बन जाएगा। यहाँ पे 45 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। मुझे आपको करके दिखाना होगा। देखिए 45 और 4 का लेते हैं हम, 2 से करेंगे, 45 ऐसे ही रहेगा, 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे, 45 ऐसे ही रहेगा, 1 आ जाएगा, 3 से करेंगे, 15 आ जाएगा, 1 रहेगा, 3 से करेंगे, 5 आ जाएगा, 1 रहेगा और 5 आ जाएगा। हमें जो फैक्टर मिले 2 × 2 × 3 × 3 × 5 मिले। तो ये क्या बना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180। तो यहाँ हमने 45 को 4 से बढ़ाया था, इसीलिए 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, और यहाँ हमने 4 को 45 से बढ़ाया था, इसीलिए 45 करेंगे। साथ में हमारा आएगा 8 माइनस 45 3 जा कितना होता है, 3 5 जा 15 का 5, कैरी ओवर 1, 12 और 1 13। तो 135 में से हमको 8 माइनस करना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो इसमें से 8 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 127, और वो भी हमको मिलेगा माइनस का। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ रहा है माइनस का 180, 127/180 माइनस का। अब हम RHS को लेकर के करते हैं। RHS से क्या प्रूव होगा, तो ये देखिए 2/5 चल रहा है, वो भी माइनस का, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारी कैलकुलेशन है वो है 4/9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3/4 बन जाएगा। अगेन हमारा यहाँ पे -2/5 एज इट इज़ चल रहा है, प्लस साइन चल रही है। एलसीएम 9 और 4 का एलसीएम 36 आता है, 9 4 जा 36 होता है। इसको हमने 4 से बढ़ाया है, इसलिए 4 की मल्टीप्लाई 4 दे देंगे, और 3 को हमने 9 से बढ़ाया है तो 9 दे देंगे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी हमारी वो क्या आएगी, 2/5 रखा है हमारे पास माइनस का, प्लस हमारे पास यही है, 36 हमारे पास ये है, 4 4 जा 16 होता है, लिख दिया, -27 होता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए -2/5 हमारे पास है, प्लस लगा दिया, और अब ये सिंपल ब्रैकेट में आ जाएगा। 27 में से 16 माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास माइनस का 7 बच रहा है, और साथ में 36 बच रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 और 36 का एलसीएम लेने से पहले हम ये 2 साइन है इनको एक कर देंगे, तो प्लस माइनस मिल करके बन गया माइनस का 7/36। आगे में हम देखेंगे 36 और 5 की मल्टीप्लाई 180 होती है, या एलसीएम के लें। 2 को हम 36 से बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 36, और 7 को हम 5 से बढ़ा रहे हैं तो 7 × 5। 36 को 2 से करेंगे तो माइनस का 72 मिलेगा, और ये माइनस का हमें 35 मिलेगा, साथ में मिलेगा 180। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस की लगती है, तो 2 और 5 मिल कर के आएगा 7, कैरी नहीं बनेगा, और 3 और 10 आएगा हमारे पास 107, और ये आएगा 180, और साथ में आएगा माइनस।